हेलो दोस्तों, मैं रेनू शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कविता लेके। तो चलिए सुनते हैं। समरनाद गर आज हुआ है, शोर शब्द कीर्ति का यूं ही धरा का धरा है। रणमंच व्याकुल हुआ है, तू क्यों हाथ बांधे खड़ा है। हे वीर उठा ले शस्त्र अपने, हुंकार कर तू नाद कर। केवल शस्त्र ही नहीं, मन को भी तू पाषाण कर। हे वीर उठ धनंजय उद्घोष कर तू अपना। बता दे दिशाओं को, रोक सके कोई तो पूरा कर ले अपना वो भी सपना। अर्थात ये कविता जीवन के विषय में लिखी गई है। मतलब जीवन के हर पहलू में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में हमें जीतना ही होता है। जीतना नहीं तो लड़ना तो होता ही है। उसी को ध्यान में रखकर ये कविता लिखी गई है कि समर नाद गर आज हुआ है, कि आज यदि समर का नाद हुआ है, मतलब समर का आगाज हुआ है, यानी समर यानी युद्ध, अर्थात युद्ध का अगर आज प्रारंभ हुआ है। शोर शब्द कीर्ति का यूं ही धरा का धरा है। अर्थात जो शोर होता है, हम अच्छे तुम अच्छे वो अच्छे, या जो भी बड़ाइयाँ हैं जो केवल मुंह से की गई हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं जब जीवन समर में, जीवन युद्ध में हमें उतरना पड़ता है। किसी भी युद्ध में, चाहे वो वास्तविक युद्ध हो या फिर जीवन का युद्ध, या किसी भी चीज़ का एक वैसा पहलू जिसमें हमें लड़ना पड़ता है, जब हम वहाँ वास्तविक रूप से जाते हैं तो जो शोर है शब्द कीर्ति का अर्थात है कि किसी ने शब्द से ही कीर्ति फैला रखी हो, वो कीर्ति धरी की धरी रह जाती है जब समर में प्रवेश होता है। रणमंच व्याकुल हुआ है, जैसे रण भूमि में सैनिकों के दौड़ने पे जब धरती कंपित हो जाती है, उसी प्रकार रणमंच व्याकुल हुआ है। व्याकुल होने का अर्थ है धरती डोलने लगी है सैनिकों के दौड़ने से। और यही जीवन का सत्य है, जब भी हम किसी नए काम को करने जाते हैं तो धरती डोलने लगती है, मन विचलित होने लगता है कभी कभी। फिर तू क्यों हाथ बांधे खड़ा है, अर्थात जब रणमंच व्याकुल हुआ है, समरनाद का आगाज हो ही गया है, तो तू भी अब हाथ बांधे मत खड़ा रहे, युद्ध कर। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन युद्ध कर, ये युद्ध का समय है, युद्ध कर। हे वीर उठा ले शस्त्र अपने, हुंकार कर तू नाद कर। हे वीर अब तू अपने शस्त्र उठा और अपनी हुंकार से इस रणभूमि को कंपित कर दे। इस हुंकार से तू दुश्मन को वो चेतावनी दे दे कि हाँ मैं यही हूँ, पैर गड़ाए ज़मीन पर खड़ा हूँ, आ लड़ मुझसे, हिम्मत है तो। केवल शस्त्र ही नहीं, मन को भी तू पाषाण कर, कि केवल शस्त्र को पाषाण करने से या फिर शस्त्र को मजबूत करने से ही कुछ नहीं होगा। हे वीर तू अपने मन को भी पाषाण कर, जिससे अगर तुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से लड़ना भी पड़े तो भी तू उसका सामना करने के लिए तत्पर रहे, उचित तौर से तैयार रहे। हे वीर उठ धनंजय उद्घोष कर तू अपना, कि हे वीर तू उठ और धनंजय जो जीत देने वाला है वो तू उद्घोष कर तू अपना। तू अपने धनुष के टंकार से पूरे रणभूमि को कंपित कर दे, बता दे कि तू यही है। बता दे दिशाओं को, सारी दिशाओं को तू बता दे। रोक सके कोई तो पूरा कर ले अपना वो भी सपना, कि अगर किसी में हिम्मत है, कोई रोकना चाहता है तो वो आए लड़े मुझसे। मैं सबको बताता हूँ कि मैं जीतने के लिए आया हूँ। तुम्हें अगर अपना ये सपना पूरा करना है तो एक बार आजमा के देख लो। धन्यवाद। यदि आपको ये प्रसंग पसंद आया हो, ये कविता पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करिए।